अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले हमने जो 9th क्लास की मैथ थी उसका फुल सिलेबस की वीडियो बनी पड़ी है, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस हो गया। इस शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से आज हम इसकी वीडियो बनाएंगे। 1.1 हम कर चुके हैं, 1.2 आज करनी है। वो पहला सवाल है, कह रहे हैं कि मुखरिज को क्या करे, नातिक बनाए। अब मुखरिज क्या होता है? जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? मुखरिज कहते हैं। अब मुखरिज से मुराद, इसको हमने क्या करना है, नातिक बनाना है। नातिक आदाद क्या होता है? पी बटा क्यू होता है। मुखरिज नातिक आदाद क्या होता है? पी बटा क्यू होता है। तो आप इसी सवाल को ऐसे नीचे उतार लेना है। 4 + √3, यहाँ पर आपने ज़रब लगाना है। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो आपने यहाँ पर माइनस में लिख देना है, अगर माइनस होगा तो आपने इसको प्लस में लिख देना है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, या ऐसे लिख लें 34 - √3। एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b²। वो क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो अगर ये इस तरह लिखा हो तो इस तरह लिख लेते हैं, अगर इस तरह लिखा हो तो इस तरह। अब देखिए, एक बार प्लस में लिखा हुआ, एक बार माइनस में, इसका मतलब क्या, इसको हम a कह देते हैं, इसको b। तो इस तरह हम लिख लेते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर अलामत क्या आएगी? माइनस की। फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख देते, √3 का स्क्वायर। ये चीज आ गई। इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 13 वैसे का वैसे 4 - √3 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 का मतलब क्या, 4 ने 2 बार ज़रब होना है, 2 से ज़रब नहीं होना, 2 बार होना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। माइनस किया, ये इसके साथ क्या हो जाता है, जदर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो क्या आ गया? 3 आ गया। 16 में से 3 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 × 1 = 13, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या बचा? 4 - √3। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमने क्या करना है? 2 करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? √2 + √3, सॉरी 5 है। 2 √ + √5 डिवाइडेड बाय √3, ये चीज है। इसको अब हमने क्या करना है, ऐसे लिख लेना नीचे जैसे उसको लिखा था, √2 + √5 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट, जरब कर देंगे। अब ये एक ही वैल्यू तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये चीज आ गई। अभी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। √3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लिख देंगे √3 की पावर 2। ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा? √6 + √15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं? √2 -1 डिवाइडेड बाय √5। ये हमारे पास है सवाल। इसी को हमने वैसे ही नीचे उतार लेना है। √2 - 1 √5 मल्टीप्लाई कर देना, ये 5 है। हम ऊपर नीचे 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 2 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। 1 को 5 से दी तो हमारे पास √5 ही आ जाएगा। ये √5 दो बार है, तो हम इसको लिख लेंगे √5 की पावर 2। ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? √10 - √5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए। अगला हम देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं और अगले पार्ट जो रह गए वो करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका अब 4। पार्ट नंबर 4।
वो गया हमारे पास। कह रहे हैं 6, ये सवाल समझने वाला है। 6 माइनस 4 अंडर रूट है हमारे पास 2, और नीचे हमारे पास है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। चलें भाई, ऐसे इसको हमने क्या करना है, नीचे उतार लेना एक बार। 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है। अब ये यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या लगाना है, माइनस। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये चीज आ गई। अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। पहले ये 6 जो है ना, 6 इन दोनों के साथ ज़रब होगा, फिर नीचे वाले की बात करेंगे। 6 को 6 से दी तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया। फिर ये माइनस 6 को 4 से दी तो 24। अब आपके जहन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि 6 को 4 से तो ज़रब दे दी है, तो अंडर रूट 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। याद रखना है, जो अंडर रूट वाली वैल्यू होगी वो सिर्फ अंडर रूट वाली से ज़रब होगी, जो अंडर रूट से बाहर होंगी वो सिर्फ अंडर रूट से बाहर वाली से ही ज़रब होंगी। और ये वाला वैसे का फिर वैसे ही आ गया। ये जो 6 था इन दोनों वैल्यू के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आ गई इसकी, ये आ गया माइनस 4 को 6 से दी 24 आ गया, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया। माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 4 को 4 से दी तो 16। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये दो बार ज़रब हो रहा, तो हम इसकी पावर बना देंगे 2। फिर हमने वही फार्मूला एक पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर, अभी जो लिखा था माइनस बी स्क्वायर, वो एक बार होता है प्लस में और एक बार होता है माइनस में। तो देखिए, अब अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखी हो तो ऐसे लिख लेते हैं। ये देखिए, अब ये ऐसे लिखी हुई है प्लस में और माइनस में, इसे क्या देते हैं ए और इसे क्या देते हैं बी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की समझ आ गई। आगे हमारे पास है 36, अभी वैसे का वैसे आ गया। माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती है, अलामत माइनस की आती है। 24 में 24 को जमा किया 28 आ गया, अंडर रूट 2 साथ वैसे का वैसे आ गया, इधर आ गया। ये जो पावर है इसके साथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 2 निकल आया भाई, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 32 आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए। 6 की पावर 2 का मतलब क्या, 6 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है तो 36 आ गया। माइनस ये वाली जो पावर है इसकी भी है और इसकी भी है। 4 की पावर 2 का मतलब क्या, 4 ने 2 बार ज़रब होना, 16 आ जाएगा। और 2 जजर की पावर 2, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2 क्या निकल आया बाहर। ऊपर ये 36 है और ये 32 है, इनको हमने क्या कर लेना है, जमा कर लिया तो कितना आ गया, 68 आ गया। माइनस 48 वैसे का वैसे, अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया साथ। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 32। 36 में से 32 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4। कैसे, 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 4 आ गया, 2 बच गया, इसको कैरी दे दिया, 28 हो गया। 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये 4 बाहर चला गया। अंडर रूट 2 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 4। अब देखें, 4 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 आ जाएगा, और 4 को जब 12 से ज़रब देंगे तो 48 आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो है 17 माइनस 2 अंडर रूट 12 अंडर रूट 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 5 करते हैं। अगर यहां से ये इसका आंसर नजर नहीं आ रहा तो हम आगे लिख देते हैं। ये आ गया हमारे 4 1 जार 4 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इसका आंसर क्या है, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का आंसर। आगे हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 5 करना है। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास सवाल है। इसी तरह हमने इसको क्या करना है, नीचे उतार लेना। अंडर रूट 2 3
माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसी तरह ये अगर प्लस में है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको माइनस में लिख देंगे। ये बात हम पहले ही सवाल के अंदर बता चुके हैं। इसी तरह हमने इसको करना है। ये आपको कुछ स्टेप जो होते हैं याद करने पड़ते हैं और कुछ समझने वाले होते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई, 3 अंडर रूट को 3 अंडर रूट से ज़रब दी तो 3 अंडर रूट की पावर क्या लिख देंगे, 2। 9 लिखने की बजाय इसकी पावर 2 बना के लिख लेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 आ गया, माइनस आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 6 आ गया, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से ज़रब दी तो अंडर रूट की पावर 2 आ गई। फिर यही वो फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया। हमारे पास क्या आ गया, 3। ये हमारे पास सवाल है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसको नीचे उतार लेना है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई, अब ये प्लस है तो हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस में लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये चीज हमारे पास हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे, 4 को 4 वैसे ही आ गया क्योंकि अंडर रूट के बाहर इधर कोई वैल्यू नहीं है, 4 आ गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया, माइनस आ गया 4 अंडर रूट 5 वैसे का वैसे आ गया। मल्टीप्लाई वैल्यू नहीं होती, वो वैसे वैल्यू की शक्ल में लिखा जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ये वही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, 4। अंडर रूट 4 बाहर लिया तो क्या बचा, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 5। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ हो गया, क्या निकला, 7 माइनस 5। ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख देंगे, 4 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, 7 में से 5 गया 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 5। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह जो आगे सवाल आएंगे उनको भी हमने क्या करना, मुख्तसर ही करना है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके पार्ट जो होते 6 के 6 वो हो गए कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर हम अगला सवाल, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग के सवालों के लिहाज से अहम है क्योंकि पेपर के लिए लॉन्ग सवाल आ सकते हैं और बड़े ही आसान है। मुख्तलिफ मेथड है इसके, कोशिश करूंगा कि आपको जो सबसे आसान हो और मुख्तसर तरीका हो वो आपको करवाऊं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुख्तसर करें। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहते हैं, मुख्तसर करना है हमने, सर करें। मुख्तसर से मुराद क्या, छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, 81 डिवाइडेड बाय 16 और उसकी पावर है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 4। एक बात याद रखनी है, जब पावर आ जाए ना माइनस में तो क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दे और नीचे वाली को ऊपर कर दे, जो पावर माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी। यानी कि 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया। ये पावर माइनस में थी तो वो क्या हो गई, प्लस हो गई।
इतनी समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, 16 को फैक्टराइज करना है। 16 है हमारे पास, 2 8 जार, 16 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। तो हमारे पास 16 का 2 कितनी बार आया, 4 टाइम। 2 की पावर लिख देंगे 4। फिर 81 को कर लेते हैं हम, 327, 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 9 3 1 जार 3। तो इसका मतलब 81 की एक फैक्टराइज किया तो 3 की पावर क्या आ गई, 4, और 3 डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे आ गया जो बाहर है हमारे पास। ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह लिखते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये आ गया 4 4 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 ने 3 बार जरब होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 3 की पावर है 3, 3 ने 3 बार जरब होना तो 27। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 वो हमने करना है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। कह रहे हैं कि हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4, और उसकी पावर है हमारे पास -2 तकसीम 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9, और उसकी पावर है हमारे पास 3, ज़रब है 16 डिवाइडेड बाय 27। पहली बात तो हमने इस पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, जिस तरह हमने ये वाले सवाल में किया था। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 4 की पावर क्या आ गई, 2 पॉजिटिव में होगी। तकसीम का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब तकसीम को भी मल्टीप्लाई में लेकर आना तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। ले भाई, ये चीज आ गई, और ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज करना और कुछ भी नहीं है। 4 की पावर 2 का मतलब क्या, 4 ने 2 बार जरब होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 ने 2 बार जरब होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। जरब 3 9 की पावर है 3, 9 की पावर 3 का मतलब क्या, 9 ने 3 बार जरब होना है तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 9 की पावर 3, यानी कि आप लिख लें 9 जरब 9 जरब 9। तो हमारे पास आंसर आता है 729, 729। 4 की पावर 3 का मतलब क्या, 4 ने 3 बार जरब होना है तो इसका आ जाएगा 64। जरब ये 16 डिवाइडेड बाय 27 वैसे का वैसे आ गया। ये इन सब वैल्यू को आपस में क्या कर लें, जरब कर लें या कोई थोड़ा बहुत कटिंग कर लें। ये देखिए 16 1 जार 16, 16 4 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 64, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे कर देना, यानी कि 229 मल्टीप्लाई 4। हमारे पास आंसर आया 29, 16 डिवाइडेड बाय 9 को 27 से जरब दे देंगे, 9 मल्टीप्लाई 27। तो हमारे पास इसका आया 243। ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो इनको कर देंगे डिवाइड। 29 16 तकसीम 243। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 12। ये सिर्फ कैलकुलेटर की खेल है, आपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर देना तो इजीली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा क्या कहते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 0.0
0.027, उसकी पावर है हमारे पास 1/3, 1/3 माइनस में है, -1/3। अब हमने क्या कर, अगला पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, हमारे पास है √7, x की पावर है 14, y की पावर है 21, z की पावर है 35, डिवाइडेड बाय है y, उसकी पावर है हमारे पास 14, y की पावर है 14 और z की पावर है हमारे पास 7। ये चीज हमें दी गई है। वो कह रहे हैं इसको भी क्या करना, हमने मुक्सर करना है जैसे हमने पहले की है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर हमारे पास 35, डिवाइडेड बाय y की पावर है 14 और z की पावर है 7। और जब हमने इसको खत्म करना होता है तो बाहर क्या 7 है तो एक का 7 लिख देंगे। ये जो 7 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई, यानी कि पांचों वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने लिख देना है x की पावर है 14, जरा 1 डिवाइडेड बाय 7, y की पावर है 21, जरा 1 डिवाइडेड बाय 7, z की पावर है 35, जरा 1 डिवाइडेड बाय 7। और इसी तरह नीचे y की पावर है 14 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7, z की पावर है 7, ये z है हमारे पास, उसकी पावर है 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7। ये सारे इसके साथ क्या हो जाएंगे, कट आउट हो, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7। तो हमारे पास जो बच्चा है उसको लिख लेते हैं। क्या बच्चा, x की पावर 2, x की पावर 2 बची, y की पावर 3 और z की पावर 5। z की पावर हमारे पास क्या बची 5, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, y की पावर बची 2 और z की पावर बची 1। तो अब देखें जब बेस सेम हो, तकसीम हो रही हो तो पावरें हो जाती हैं माइनस। तो हमारे पास x की पावर 2 तो वैसे का वैसे आ गया, x की पावर 2 जो है, x की पावर 2 वैसे आ गया। अब y की पावर हमारे पास कितनी है 3, तो लिखेंगे y की पावर 3, नीचे कितनी थी 2, वो माइनस हो जाएगा 2। z की पावर कितनी है 5 और नीचे कितना था 1, वो आ गया। x की पावर 2 वैसे का वैसे, 3 में से एक गया और 2 गया 1, 5 में से एक गया 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से जरा समझिएगा इसको। उसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 5 करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है लिखा गया है 5 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई डॉट 25 और उनकी बाहर पावर दी गई है हमें एक्स प्लस, सॉरी n+1, n+1 -25
-25 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5 और उसकी पावर है 2n डिवाइडेड बाय है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर है 2n+3 2n+3। सवाल देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है बड़ा इजी। -25 उसकी पावर है हमारे पास n+1। ये अब सवाल लिखा, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास 5 जो बाहर है वो वैसे का वैसे आ गया। 25 को फैक्टराइज किया तो 5 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, और n+1 वैसे का वैसे। इसी तरह ये 25 वैसे का वैसे, और ये 5 भी वैसे का वैसे, और 2n आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए। ये तो हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, पावरों को बाद में जरब करते हैं। ये वैसे का वैसे लिख देना आपने। 25 को फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, 5 की पावर 2 आ गई। वही जो ये किया हमने, n+1 आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको समझ आ गई होगी। यानी कि 25 को फैक्टराइज किया ये ऐसे, 5 कम 5 5 25, 5 कम 5 5 कितनी बार आया, 2 टाइम। इसलिए हमने ये 5 की पावर क्या लिखी है, 2 लिखी है। इसी तरह ये भी 25 था तो इसको भी फैक्टराइज किया तो 5 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा मजीद खोल लेना है। ये चीज तो वैसे ही आ गई 5 डॉट, ये पावर इसके साथ ज़रब हो रही है तो लिख देते हैं 2n+3। इसी तरह इधर आ गए, नीचे वाला लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या, 5 डॉट 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर आ गई 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। इसी तरह इधर आ गया, माइनस जो हमारे पास 25 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, या इसको भी लिख ले 5 की पावर 2, और ये 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 2n आ गया। 5 को फैक्टराइज किया, 25 को फैक्टराइज किया, 5 की पावर 2 आ गई। इसी तरह नीचे आ गया, ये वैसे का वैसे आ गया। 5 को पावर है हमारे पास 2n+3 आ गया। इसी तरह इधर आ गया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। यहाँ तक की समझ आपको उम्मीद है कि आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, मुख्तसर करना है। अब देखें, ये जिसकी पावर कोई ना हो क्या होता है, 1। बेस सेम है, ज़रब हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, जमा। तो हमारे पास 5 लिखेंगे एक बार, 2, ये 2n है, ये वैसे का वैसे आएगा 2n। 2 में 1 को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। माइनस किया, ये देखिए पावर सेम है तो क्या लिखेंगे, 2+2n आ गया। इसी तरह हम नीचे आ गए, जिसकी पावर कोई नहीं क्या होता, 1, क्योंकि n में ये जमा नहीं होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट में ज़रब होती है। तो 2n आ गया, और प्लस इसका 3 में 1 जमा कर दिया, 4 आ गया। फिर इधर आए, ये वैसे का वैसे आ गया 5 2n+2। इसको हम करते हैं रिमूव और आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए जरा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है इसका। अब देखें, ये हमारे पास है 5 की पावर 2n+3, ये हमारे पास 2n+2। इसको भी हमने क्या करना है, 2n+2 बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास है 2n+2 डॉट 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब जमा करेंगे तो 2 में 1 जमा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गया, इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। तरतीब दे दी, 2n पहले आ गया और 2 को बाद में लिख देते हैं। इसी तरह हम क्या चले गए, नीचे चले गए, ये 4 है, इसको भी हमने क्या करना है, 2 बनाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 2। इनको जमा पावरों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। और ये वाला वैसे का वैसे आ गया 2n+2। अब इन दोनों वैल्यू में सेम क्या है, 5 की पावर 2n+2। ये हम ले लेंगे कॉमन इधर से, 2n+2 क्या बचा इधर, 5 की पावर 1, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, 1। ये आ गई चीज हमारे पास, नीचे आ गया। इसी तरह इनमें से वही कॉमन आ गया, 2n+2 क्या बचा,
2 की पावर 2, ये चला गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो लिख देंगे 1। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। 5 की पावर 1 का मतलब है क्या, 5 एक बार ضرب होना, 4 में से 1 गया है, 5 में से 1 गया 4, 5 की पावर है 25, 2 तो 25 आ जाएगा, 25 में से 1 गया 24, तो इसको हम कर देंगे 4 ही कम 4। चलें एक बार आपको वैसे नीचे कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। 5 की पावर 1 5 और -1, 5 की पावर 2 25 -1, 4 5 में से 1 गया 4, 25 में से 1 गया 24, 4 एकम 4, 4 छिके 24। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 1 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह इसका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला पार्ट हम इसका करते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा, वो भी बड़ा अहम है सवाल। ये सबसे अहम है और आसान भी है, बस सवाल देखने में मुश्किल लगता है लेकिन करने में बड़ा ही आसान है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अगला पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 6, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, 16x की पावर है, 16 की पावर है x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई है हमारे पास 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2 की पावर है x माइनस 3, 2 की पावर है x माइनस 3 जरब है फिर हमारे पास 8, 8 की पावर है हमारे पास x प्लस 2। ये सवाल है, इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है, छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आना है। तो चलो हम इसको करते हैं। 16 को पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 का टेबल 8 तक पढ़ा, 2 का टेबल 4 तक पढ़ा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, 2 2 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। हम लिख देंगे 2 की पावर है 4, और बाहर वाला x प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया, प्लस जो 20 है वो भी वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने 4 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर क्या आ गई 2, और 2 की पावर x वैसे का वैसे आ गया ये वाला। फिर इसी तरह हम नीचे आ गए, इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू तो वैसे ही आ गई x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से देख लें 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 कितनी टाइम आया 3 टाइम, और इनकी बाहर जो पावर है वो वैसे की वैसे आ गई। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला स्टेप हम इसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पावर क्या हो रही है जरब, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 को x से दी 4x आ गया, 4 को 1 से दी 4 आ गया, प्लस 20 वैसे का वैसे आ गया, 2 को 2 से जरब दे दी 4 आ गया, और 7x वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए, ये वाला पावर वैसे की वैसे x माइनस 3 वैसे आ गया, जरब 2 को x 3 को x से जरब दी 3x आ गया, 3 को 2 से दी 6 आ गया। इस तरह ये हमारे पास मुख्तसर हुआ। आगे हमने इसको क्या करना है, मजीद शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एक बार वैसे ही आ जाएंगी, नीचे वाली को क्योंकि ये प्लस तो हो रही है तो इसलिए इन पावरों को कोई असर नहीं पड़ेगा। 4x प्लस 4 आ गया, प्लस 20x की पावर है हमारे 2 की पावर है 4x। ये देखिए बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो इनको जमा कर देते हैं। 2 एक बार लिख दिया, एक्स 1x और 3x तो कितना हो जाएगा 4x। ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये चीज हमारे पास आ गई है, तो हमने कोशिश करनी है कि इसको भी हमने कुछ कन्वर्ट करें इस तरह की फॉर्म में कि वो हमारे पास क्या हो जाए, बाद में कटिंग हो जाए। तो चले हम इसको क्या करते हैं, मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इधर क्या है, 2 की पावर है 4x, इसको भी हमने 2 की पावर 4x बनाना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x सर, अब 2 की पावर 4 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी जमा, तो यही आ जाएगा, प्लस आ गया 20, और इसी तरह क्या आ गया 4x आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको भी हमने इस तरह लिखना तो लिख लेते हैं 2 की पावर 4x लिख लेते हैं, जरा 2 की पावर 3 बेस सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी, तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इनमें से कॉमन क्या चीज आ रही,
2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इधर से कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आ गया। ये चीज हमारे पास आ गई। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, मजीद मुख्तसर हो गया। हमारे पास 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 ने 4 बार जरब होना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 20। फिर नीचे आ गए 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 ने 3 बार जरब होना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8। ये जमा हो रहे हैं, इनको जमा कर देते हैं, तो हमारे 20 में 16 जमा किए 36, और ये 8 नीचे वैसे का वैसे सेम टेबल पे कटिंग कर लें। 2 का टेबल 18 तक पड़ा, 36 4 पे कर लेते हैं। 4 का टेबल 9 तक पड़ा 36, 4 का टेबल 2 तक पड़ा 8। तो यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सवाल देखने में मुश्किल लगता है, जब सॉल्व करते हैं या समझते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है। थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है तो इजीली आपके सवाल हो जाने। इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है वो बड़ा ही आसान है। पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, 64 उसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर है तकसीम 9, और उसकी पावर है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2, -3 डिवाइडेड बाय 2, उसकी पावर ये। 64 को हम क्या कर लेते, पहले 64 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 3। कैसे, ऐसे 4 का टेबल 16 तक पड़ा 64, 4 का टेबल 4 तक पड़ा 16, 4 1 जार 4 आ गया। 4 कितने टाइम आया, 3 टाइम। इसी तरह हम इसको लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 तकसीम 9 की तो 3 की पावर क्या आ गई 2, और -3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ गया। 3 3 से क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 की पावर क्या आ गई -2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर क्या आ गई -3। तकसीम हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज है। अब पावरें क्या है, माइनस है, इनको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास पावरें जो होंगी वो प्लस में आ जाएंगी। लो भाई 3 की पावर 2 का मतलब, 3 का मतलब क्या, 3 ने 3 बार ज़रब होना है तो 27 आ जाएगा। 3 ने 3 बार ज़रब होना है 27, 4 ने 2 बार होना है 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। उम्मीद है कि इसकी भी समझ आई होगी। 2 पार्ट रह गए, एक आधा मैं करवाता हूँ, अगला बाकी आप लोगों ने फिर खुद कर लेने। पार्ट नंबर है हमारे पास 8 जो है सेम इसी तरह का। पार्ट नंबर 9 करवाता हूँ, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंस है, वो आप लोग पार्ट नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है। तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3, और माइनस है 6 ज़रब 5 की पावर n प्लस 1। 6 ज़रब, ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, ज़रब इसको पढ़ते हैं। 6 ज़रब 5 की पावर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 9 ज़रब 5 की पावर है n माइनस 2 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर n, 2 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर है n। ये हमारे पास है सवाल, इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये देखें, इधर 5n है, इधर भी 5n है, इधर भी 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5n ज़रब 5 की पावर 3। फिर इधर आ गए, इधर हमने इसको लिख लेते हैं, यानी कि 5 ज़रब 6 की 5n, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 5n।
बेस सेम है, पावर जमा हो जाएंगे, n+1 वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे आ गए, ये इधर से हमारे पास क्या है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि इन दोनों में से अभी से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 5, n कॉमन आ गया दोनों में से, क्या बचा 9 - 2 की पावर 2 आ गया। इन ये दो वैल्यू, एक ये और एक ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5n। 5n को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 5 की पावर 3 - 6 ज़रा 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5n। और ये वाली पावर जो दी गई है ये रकमें वैसे की वैसे ही इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमने इसको क्या करना, मजीद मुख्तसर करना है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या, 5 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 30। इसी तरह नीचे आ गया 9, 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 ने 2 बार ज़रब होना है, तो हमारे पास आ गया 4। 125 में से 30 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95। 9 में से 4 गए 5, सेम टेबल पे कटिंग कर दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 बच गया, 5 का टेबल 9 तक पड़ा, 43 यानी कि 19 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने क्वेश्चन 1.42 स्टार्ट की, इसके पहले 2 सवाल किए, अगली वीडियो में हम जो रहते हैं इसके सवाल वो करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मैथ की समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।